यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आइए बात करेंगे झारखंड की शासन व्यवस्था के बारे में। आइए एक टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। यह बहुत बार पूछा भी गया है। हो जनजाति की शासन व्यवस्था है और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। मुख्य रूप से ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ही 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के कारण पहले नागवंशी राजाओं ने राज की वसूली किया करता था। अस्थाई बंदोबस्त लागू हो जाने के बाद जमींदार ने लगान की वसूली करने लगा। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को दो स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला ग्राम स्तर, दूसरा पहरा स्तर। दोनों स्तर पर प्रमुख पद होते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर 5 पद होते हैं। मुख्य रूप से 5 पद होते हैं, जैसे मुंडा, डाकुआ, डिगरी, आतरा देवी, तहसीलदार। मुंडा का सहयोगी डाकुआ होता है, डिगरी का सहयोगी आतरा देवी होता है। ग्राम स्तर पर मुख्य पद दिए गए हैं, इसका मुख्य कार्य भी होता है। जैसे मुंडा गांव का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। या तो गांव का प्रधान बोला जा सकता है या तो ग्राम पंचायत का प्रधान बोला जा सकता है। मुंडा हर विवाद का निपटारा करता है, लेकिन विवाद गांव का स्तर पर हो, गांव के अंदर का हो, ना कि दो अलग अलग गांव का। गांव के अंदर का ही निपटारा मुंडा करता है। मुंडा के पास प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व वसूली का अधिकार होता है। मुंडा का एक सहयोगी होता है जिसे हम डाकुआ बोला जाता है, डाकुआ कहते हैं। मुंडा का हर आदेश डाकुआ हर लोगों तक पहुंचाता है। मुंडा का हर आदेश डाकुआ हर गांव के हर एक लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद दूसरा पद जो होता है वो होता है डिगरी। डिगरी या गांव का धार्मिक प्रधान होता है। डिगरी का काम होता है पूजा पाठ का सभी बलि बकरा जो भी कार्य हो पूजा पाठ के नाम पर सब डिगरी करता है। डिगरी प्रेजेंट ना हो तो इसका सहयोगी आतरा डिगरी या कार्य को संभालता है। ग्राम स्तर पर एक और पद होता है, जो लास्ट पद होता है वह होता है तहसीलदार। तहसीलदार का कार्य होता है नजराना वसूलना, यानी कि लगान वसूलने का कार्य करता है। एक प्रकार का लगान है नजराना, यही वसूलने का कार्य तहसीलदार करता है। ग्राम स्तर पर यही 5 मुख्य पद हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहरा स्तर पर एक मुख्य पद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह पद है पहरा पट्टी स्तर पर पद है जो पट्टी पंचायत।
जिसे मानकी कहा जाता है। मानकी को ही पहरा राजा बोलते हैं। यह पट्टी पंचायत का प्रधान होता है। यह जो होता है पट्टी प्रधान पंचायत का प्रधान होता है। एक या एक से अधिक गांवों का निपटारा मानकी करता है। विवादों का निपटारा मानकी करता है। मुंडा का कार्य था ग्राम के अंदर का निपटारा करना और मानकी का कार्य है गांव स्तरीय विवादों का निपटारा करना। 15 से 20 ग्राम मिलाकर एक पट्टी एक परहा का निर्माण होता है, जिसे पंचायत बोला जाता है। परहा का निर्णय जो होता है सर्वसम्मानित होता है, यानी कि सभी से निर्णय लिया गया एक निर्णय होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ों की संख्या 26 होती है। मुंडा मानकी शासन में कुछ पीढ़ों होते हैं, इसकी संख्या 26 होती है। पीढ़ों का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के लिए इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला क्लास में हम बताएंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि हूबहू मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से मिली जुली स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।